स्वागत है आप सभी का DRS इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम है बेहद खास। आज का है हमारा वीकेंड स्पेशल। वीकेंड स्पेशल क्या होता है? वीकेंड स्पेशल पे आते हैं हमारे हफ्ते भर के सारे टॉप एनालिस्ट के टॉप पिक्स, स्पेशली पिक्ड फॉर DRS इनसाइट्स व्यूअर्स। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं टॉप पिक्स का रैपिड फायर। एक के बाद एक आएंगे जल्दी टॉप पिक्स ऑफ टॉप एनालिस्ट ओनली ऑन DRS इनसाइट्स। आपके आज के टॉप पिक्स हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से रहेंगे और DP वायर्स इज अ रिकॉल फॉर यू। ऑलराइट, थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए। तो DP वायर देखो, अभी एनुअल रिटर्न जो स्टॉक ने दिए हैं 21-22% के डिक्लाइन, ठीक है। जबकि अगर आप देखेंगे तो अभी स्टॉक थोड़ा चल चुका है, उसके बाद भी यहाँ पर अच्छा खासा डिक्लाइन हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है फर्दर एक अपसाइड की मूवमेंट बचती है। कंसीडर दिस रेंज एज एन एक्यूमुलेशन। अगर आप फर्दर दोबारा एंट्री ढूंढ रहे हो, JWL का चार्ट देख लेना, समझ में आ जाएगा क्यों ये रिकमेंड कर रही हूँ। JWL जुपिटर वैगन अभी चल रहा है 187 पर क्लोज हुआ। कल अगर आपको कल या 2-3 दिन 165 से लेकर के 190 की रेंज तक मिले ही एक्यूमुलेशन जोन, बिकॉज जो आपका स्टॉप लॉस फिर उस केस में रहेगा इट गोना बी एट 135 मोर देन इनफ है, यानी मोस्ट रिसेंट स्विंग मार्च का जो था वो रहेगा जी। एंड अपसाइड की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत अच्छी है परसेंटेज वाइज एंड प्रोबेबिलिटी वाइज। तो 220 एंड 270 ये दो मिनिमम टारगेट्स हैं जो कि आपको DP वायर्स में देखने के लिए मिल सकते हैं। ट्राई टू बी या तो शॉर्ट टर्म या फिर एटलीस्ट मिड टर्म के इन्वेस्टर बन के ही इसको रखना। ये इंट्राडे हफ्ते भर का ट्रेड नहीं है। एक्यूमुलेशन जोन ही आपकी 5-6% की है, राइट। तो उस हिसाब से इसको प्लान करो ताकि ये जो अच्छा सा मूव हो सकने वाला है इसमें वो आपको मिले। बिल्कुल। तो ये हो गई मैम DP वायर्स की बात। अब बता दीजिए आज के आपके टॉपिक्स कौन से हैं DRS इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए। मैं ना आपको IRFC तो ऑलरेडी बता दिया कि इसको आप लेके जा सकते हैं जी। देन आप दो स्टॉक अगर चाहें तो इंक्लूड करें। वन इज जुपिटर वैगन, अभी नाम ही लिया था वैसे मैंने। तो जुपिटर वैगन आज की डेट में 286 पर जब क्लोज हुआ पिछले सेशन में, राउंड फिगर किया है। कुछ लोग सवाल करते हैं 286.57 था, आपने 86 बोल दिया, राउंड फिगर किया है भैया। तो इस प्राइस पॉइंट के आसपास, दैट मीन्स ±2% एंट्री की जा सकती है नेहा जी। एंड अपसाइड के लिए जो पॉसिबल टारगेट है वो 325, 360 एंड देन अ बिग जंप अप टू 400 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीमली हाई है। और रही बात स्टॉप लॉस, तो 250 इज मोर देन इनफ टू चेज दिस टारगेट। तो IRFC, जुपिटर वैगन, DP वायर, एक स्टॉक और था जो रेकमेंड किया था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ऑलराइट। गेल पे मैम आपने चर्चा की काफी। यस, तो गेल को भी आप कंसीडर 165 के आसपास मिले खरीदारी इसमें कर सकते हैं। टारगेट इसमें भी अच्छे हैं, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिवाइंड करके देखो तो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, रिवाइंड करके आप शो देखेंगे तो गेल पे बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है यहाँ पर। बाला मैम के आज के जो टॉपिक्स हैं वो है DP वायर्स, IRFC, जुपिटर वैगन और गेल। सबके स्टॉप लॉस, सबके लेवल्स मैम ने डिटेल में डिस्कस करें शो के दौरान भी, तो आपको वो सब मिल जाएंगे यहाँ पे। बात सुनिएगा तो पूरी सुनिएगा ताकि नुकसान ना हो यहाँ पर। मैम वैसे तो मैंने मंजू जी का स्टॉक ढूंढ लिया, पर मुझे BSE कैटेगरी में लग रहा है यहाँ पर। आप कहिए तो आपको फॉरवर्ड करूं इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट इट। यस प्लीज, एक बार कर दीजिए। है तो इक्सिगो के नाम से वैसे। अच्छा, इन्होंने और मुझे तो ये इक्सिगो तो मुझे समझ ही नहीं आया था। मैंने भी थोड़ा सा वक्त लगाया। इक्सिगो के नाम से ही देखते हैं, वो लैटिन नेम है और हम इसको जानते हैं इक्सिगो के नाम से। ठीक है, चलो फाइन। तो इसमें सवाल क्या था इनका, अब आप एक बार अगर बता दें। 187 पर कह रही है इनकी बाइंग है, आपका सजेशन चाह रही है क्या करना चाहिए? ओके, 165 का स्टॉप लॉस, 225 के टारगेट। स्टॉप लॉस मैंडेटरीली आप उसको मेंटेन करना। चलिए मंजू जी, तो ये हो गई आपको इक्सिगो पर राय। दीप्ति शाह जी इंडियन होटल पर पूछना चाह रही है मैम। 590 पे इन्होंने लिया है, 2 साल का तक ये होल्ड कर सकती हैं, तो इनको क्या सलाह रहेगी इंडियन होटल? 2 साल तक 2 साल तक आज ये आपका 650 राउंड फिगर, आपका 650 वाला स्टॉक 2 साल में 1000 की पोटेंशियल रखता है। होल्ड एंड बीच में बहुत सारा नॉइज आ सकता है, अवॉइड।
बिल्कुल, तो आपको होल्ड की सलाह है यहाँ पर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमारे सारे व्यूअर्स के सवाल लेने के लिए और उनको इतने अच्छे से गाइड करने के लिए। रचित जी, ये बताइए कि भाई डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए आज के आपके टॉपिक्स कौन से हैं? पहले मैं एक अपडेट दे देता हूँ मैम। लास्ट वीक जब हम जुड़े थे इंजीनियर्स इंडिया पे, हमने कॉल दी थी 216 ऑड लेवल्स पे, एंड द टारगेट वाज 236, 250, 249 लेवल्स आज ये टच हो गया है। एस्ट्रा माइक्रो we gave a call at 1019, stop loss was 954, target was 1038, 1104. It made a high of 1099. I'm pretty confused कि लक्स इंडस्ट्रीज पे भी हमने कॉल दी थी 919 लेवल्स पे, 974, 1040 was the target, and ये 1539 हो गया है। तो ये मतलब इफ आई एम रीडिंग, क्योंकि मैं अभी आपको बोलूँ ना, मैं उतना एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ ब्रेन से, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बात, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 919 रुपए पे अगर हमने कॉल दी थी और 1540 हो गया है, तो चलिए इट वाज अ गुड मूवमेंट दैट वी हैव सीन। तो ये हमने जो कॉल्स दी थी इस हिसाब से पोजीशनड है। आज मैं थोड़ा सेफ खेल रहा हूँ, आज मैं बहुत ज्यादा एडवेंचर नहीं कर रहा हूँ। हीरो मोटोकॉर्प विल बी द फर्स्ट कॉल फॉर द डे। 5282 लेवल्स पे चल रहा है, 5100 का स्टॉप लॉस होगा। 5660, 5800 ये दो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं इन अ फोर्टनाइट्स टाइम। तो ये एक पोजीशन हम बना के चल सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखें हीरो मोटोकॉर्प अट्रैक्टिव लग रहा है बिकॉज ऑफ द पीई मल्टीपल एंड एवरीथिंग इन प्लेस। उनो मिंडा 1129 लेवल्स पे चल रहा है। इसका अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो 1080 का होगा स्टॉप लॉस। टारगेट सबसे पहला निकल के आ रहा है 1198 एंड दूसरा 1280। इन दो टारगेट्स के लिए उनो मिंडा में भी हम पोजीशन बना सकते हैं। सो टॉप पिक्स वुड बी हीरो मोटोकॉर्प एंड उनो मिंडा। ये स्पेस पूरा अट्रैक्टिव लग रहा है, धीरे धीरे रिवाइवल कर रहा है, तो मैं समझता हूँ इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। बिल्कुल, आज के टॉपिक्स डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए रचित जी की तरफ से हैं। हीरो मोटोकॉर्प एंड उनो मिंटा सारे लेवल्स उन्होंने डिटेल में डिस्कस करे हैं, जो कि आप सुन सकते हैं यहाँ पर। रचित जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर रवि सिंह, बताइए भाई सर, आज डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए आपके टॉपिक्स कौन से हैं? तो मेरा पहला स्टॉक है जो कि है कोचिन शिपयार्ड। इन करंट लेवल पर छुपा हुआ हिडन जेम। अभी आपको अगर मैं कहूँ कि आप इसका चार्ट दिखाइए तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि इस स्टॉक में एक अच्छा खासा जो है वो ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर ट्रेंड निकला है और अभी 1800 रुपए तक जा सकता है। तो आप इसको एक्यूमुलेट करके रखिए। और जैसे आपने देखा है कि एक्सपोर्ट यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, तो उसका भी सीधा सीधा फायदा दिखाई दे रहा है और ये काफी रेंज पर आपको सपोर्ट देखने को मिल चुका है। तो एक फ्रेश हिडन जैन के हिसाब से देखें तो ये रैली यहाँ से फिर से वापस से कंसोलिडेट करके ऊपर जा सकती। तो आपको पहला जो स्टॉक है वो है जीई शिपिंग। टारगेट के हिसाब से लिख लीजिए तो मैम मुझे लगता है कि पहला टारगेट 1850 और दूसरा टारगेट 2000। जहां तक स्टॉप लॉस की बात करें 1550 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इस समय अभी जो स्टॉक है वो थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मोड में आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक जो मेरा यहाँ पर है वो है पहला कोचिन शिपयार्ड था, दूसरा जीई शिपिंग। नहीं मैम, कोचिन शिपयार्ड, मैं दोनों में से एक ही चूज कर रहा हूँ। पहला है कोचिन शिपयार्ड, दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो है तेजस नेटवर्क। इस समय तेजस नेटवर्क पर एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। प्लस दूसरी बात है कि अब थोड़ा सा अंडर टोन करेक्शन के बाद थोड़ा बॉटम आउट यहाँ पर हो रहा है और इन करंट लेवल पर यानी कि इस समय जो 411 के लेवल चल रहे हैं ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपके लिए काफी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा जो लोगों के पास है उनको एवरेज करना चाहिए और जिन लोगों के पास नहीं है उनको फ्रेश बाय के लिए इस स्टॉक को यहाँ पर एड ऑन करना चाहिए। एब्सोल्यूट टर्म पर अगर रिटर्न वाइज देखें तो ये बहुत जल्द 411 से आपको 550 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर 390 रुपए का लेकर आप चल सकते हैं, यानी 20 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको करीब 140 पॉइंट की आपको रिकवरी मिल सकती। तो आप दूसरा मेरी जो टॉप पिक में है वो ये है। तीसरे स्टॉक की अगर मैं चर्चा करूं तो तीसरा स्टॉक है ग्रैनुअल। हालांकि इस स्टॉक को मैं काफी दिनों से एक्यूमुलेशन के लिए वेट कर रहा था, लेकिन अब इस समय अच्छे ब्रेकआउट के साथ निकला है और
यहाँ पर चल रहा है 690 के आसपास। यहाँ पर बिल्कुल आप 20-30% पोजीशन एंटर कर सकते हैं, कोई करेक्शन का वेट कर सकते हैं। एक डबल टॉप इन्फॉर्मेशन जरूर बनने की तैयारी कर रही है, लेकिन मोमेंटम यहाँ पर काफी तेज है। इस टारगेट की बात करें तो 750 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अपसाइड पे, यानी कि 690 पे करनी है एंट्री। अभी 89 ही क्लोज हुआ है, इसलिए 690-685 के बीच में आप एंट्री करिए। 690 से 680 और टारगेट इसका होगा 750 का। मैक्सिमम अपसाइड पे 750 तक जा सकता है, और थोड़ा सा और लंबा अगर आप रखते हैं, आप 3 महीने का व्यू रखेंगे तो शायद आपको 790 रुपए 790 तक जाता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो 650 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लेकर चलना चाहिए। तो ये था मेरा तीसरा स्टॉक। चौथा स्टॉक है मेरा तेजस नेटवर्क ग्रैंड। अब चौथा आप बता रहे हैं सर? चौथा है मेरा स्टॉक यहाँ पर मारिको, लेकिन आप इसको क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिएगा क्योंकि ये यहाँ पर अभी डायमंड शेप पर फंसा हुआ है, और फिलहाल तो अभी ये थोड़ा सा साइडवेज से चलेगा, लेकिन ये 850 के लेवल यहाँ पर इस दिखाता हुआ नजर आएगा, और अप साइड पे देखें तो वापस से 850 बड़ी आसानी से आ सकता है। तो 780 से 770 के बीच में बाय करना है। 750 का स्टॉप लॉस। टारगेट की बात करें तो 850 ये स्टॉक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जो आज का पांचवा स्टॉक है वो है पीआई इंडस्ट्री। केमिकल स्पेशलिटी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा, वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। काफी हद तक करेक्ट हो गया है, इसलिए मैं इन लेवल्स पर थोड़ा सा एकोमुलेट करने की राय दे रहा हूं, लेकिन अपसाइड टारगेट लिमिटेड है इसका। 3250 तक के टारगेट यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो आप करंट लेवल यानी 3080 से 3050 के बीच में बाय करिए। टारगेट होगा 3200 और 3250, और स्टॉप लॉस यहाँ पर बनेगा 2980 का, यानी 100 रुपए का स्टॉप लॉस करीब आपको लेकर चलना है, और 3250 से 3300 के बीच के टारगेट आपको दिखेंगे। ये है आज के 5 कॉल। बिल्कुल, डॉक्टर रवि के आज टॉपिक्स हैं कोचिन शिपयार्ड, तेजस नेटवर्क, ग्रैंड मारिको और पीआई इंडस्ट्री। रवि जी, आप आज हमारे शो में आए, आपने हमारे व्यूअर्स के सारे सवालों के जवाब दिए और ये अपने बेहद एक्सक्लूसिव टॉपिक्स, और साथ ही में आपने दिया हमारे दर्शकों को आपसे मिलने का मौका मुंबई में अप्रैल से 2 मई के दौरान, और 2 मई को रख सकते हैं डॉक्टर रवि एक मीट। तो फिर आप लोग जल्दी से DRS इनसाइट्स की कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए और आपको मिलती रहेगी इंफॉर्मेशन लगातार। रवि जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जाने से पहले डिस्क्लेमर सर। जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंट जो हैं उनको ऐसे ट्रेड के सजेशंस गए हुए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। अगर आप में से कोई भी अपनी कोई भी क्वेश्चन रिजॉल्व करना चाहता है तो वो हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए जुड़ सकता है। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि आप देख भी रहे हैं, नीचे आपको दिख रहा होगा शो के इसमें 9211591685 नंबर है, 9211591685। इस पर आप प्लीज मैसेज के थ्रू हमसे जुड़िए। अगर आपको मेंबरशिप के बारे में जानना है तो आप हेलो मेंबरशिप करके आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर रवि से मीट के बारे में जानना है जो 2 मई को प्रॉब्लली मुंबई में हो सकती है, तो उसके बारे में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप किस तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपनी कोई भी क्वेरी उस पर भेज सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि कहीं भी आप पेमेंट करने से पहले एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर पर। और हमारा जो YouTube है, YouTube पेमेंट YouTube के लिंक के थ्रू होता है, और हमारे जितने भी हैंडल्स हैं वो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। वेरीफाइड हैंडल्स को भी प्लीज फॉलो कीजिए, क्योंकि तो बहुत सारे शॉर्ट्स हैं और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको छोटे छोटे फॉर्मेट में मिल जाती है अगर आप हमारे सारे पेजेस फॉलो करते हैं। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन Instagram एंड Facebook also. Thank you so much for watching.